हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1215 ईस्वी को। यानी ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर 1215 ईस्वी में किया गया था। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया था? तो 1791 ईस्वी में। यानी अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को 1791 ईस्वी में शामिल किया गया था। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? तो स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यानी भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी के द्वारा की गई थी। यह विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने पेश किया था। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष किया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। यानी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को किया था। मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ता है? तो संविधान में। यानी मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? तो विधायी शक्ति को मर्यादित करते हैं। यानी सभी मूल अधिकार विधायी शक्ति को मर्यादित करते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकार की मांग की थी? तो श्रीमती एने बेसेंट ने। यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने मूल अधिकारों की मांग की थी। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। यानी संविधान सभा द्वारा वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया था? तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। यानी अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया था। किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा कि मूल अधिकारों को कहा था कि यह हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि है। अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है? तो भारत सरकार एवं भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। यानी अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में शामिल हैं भारत सरकार एवं भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं राज्य विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? नागरिकों के पिछड़े वर्ग की। यानी नागरिकों के पिछड़े वर्ग की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को कहा जाता है।
यानी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? तो 7, यानी मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 19(1) च तथा अनुच्छेद 31 में। यानी संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान वर्तमान संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार तो अनुच्छेद 29 से 30 तक। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार तो अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेख है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा निगम, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा निगम, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। यानी संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। संपत्ति के अधिकार या कानूनी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 का में। यानी संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300 का में है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग में कर दिया गया? तो भाग 12 में कर दिया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर संविधान के भाग 12 में कर दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई है। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? तो मूल अधिकार की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। यानी मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? ग्रहण का सिद्धांत। यानी कौन सा सिद्धांत है जो संविधान की पूर्व विधियों पर लागू होता है? तो ग्रहण का सिद्धांत। यानी ग्रहण का सिद्धांत जो है यह संविधान की पूर्व विधियों पर लागू होता है। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में। यानी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो 1928 में। यानी मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में पेश की गई थी। मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो वाद योग्य या न्यायोचित है। यानी मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है यह वाद योग्य एवं न्यायोचित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1962 की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने
कौन सा संविधान संशोधन किया था? तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1962 की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। वाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 13 थी। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। वाद में न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे SM सीकरी। यानी केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी थे। निर्बंधन की युक्तियुक्तता किसका विषय है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का। यानी निर्बंधन की युक्तियुक्तता किसका विषय है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 13, 32 व 136 में। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 में अंतर्निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीड़ या समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 13 में। यानी संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीड़ या समाप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणिता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। यानी संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत जो हैं वो आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करणिता का सिद्धांत है और अधित्याग का सिद्धांत है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो USA के संविधान से लिया गया है। यानी भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है? तो USA के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? तो संविधान पूर्व विधियों को। यानी अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? तो संविधान पूर्व विधियों को। किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को तो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हैं। यानी किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हों। विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 13(3) का में। यानी विधि का अर्थ जो है संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में दिया गया है। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 13 को। यानी मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच जो है अनुच्छेद 13 को कहा जाता है। किस वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। यानी भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो कराची अधिवेशन 1931 में। यानी कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप किसने बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था।
मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी हैं। यानी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या है, तो राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत की सरकार आएगी और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 13 में है संविधान लागू होने के पूर्व सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत हैं, सभी उस मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13 में क्या है, संविधान लागू होने के पूर्व सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है मूल अधिकारों से असंगत है, सभी उस मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(2) में है यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 13(2) में क्या है, तो यदि राज्य ऐसी विधि बनाती है जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 13(3) विधि का अर्थ दिया गया है। अनुच्छेद 13(3) में क्या है, तो विधि का अर्थ दिया गया है अनुच्छेद 13(4). अनुच्छेद 13(4) 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। यानी अनुच्छेद 13(4) जो है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा।